प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था अपराध क्या होता है, उसकी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैधानिक अवधारणाएं क्या थी, इसके बारे में जाना था। आज इसी रूप में हम जानते हैं अपराधों के प्रकार, यानी अपराध किस किस प्रकार के होते हैं। विभिन्न जो अपराध शास्त्री हैं, विभिन्न जो समाज वैज्ञानिक हैं, विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपराधों का किस किस प्रकार से वर्गीकरण किया। इस संदर्भ में जो पहला वर्गीकरण है वो प्रसिद्ध अपराध शास्त्री एवं समाजशास्त्री सदरलैंड का है। इन्होंने अपराधों को दो भागों के अंदर बांटा है। नंबर 1, साधारण अपराध। साधारण अपराध से तात्पर्य है कि ऐसे अपराध जो समाज में गंभीर किस्म के नहीं होते हैं, इन्हें इस प्रकार के अपराधियों को सामान्यतः चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, अथवा स्थानीय स्तर पर कोई कारागार या जो बंदी गृह है उसमें कुछ समय के लिए उनको बंदी बना दिया जाता है। दूसरे प्रकार का जो अपराध है वो है गंभीर अपराध, अर्थात ऐसे अपराध जो समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, गंभीर किस्म कहते हैं, जैसे राजद्रोह, डकैती, अपहरण। इस प्रकार के अपराध गंभीर अपराधों की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसी संबंध में अपराधों का जो दूसरा वर्गीकरण है वो लेमर्ट द्वारा दिए गए। लेमर्ट ने अपराधों के निम्नलिखित प्रकार बताए। इसमें पहला उन्होंने जो प्रकार बताया, परिस्थितिजन्य अपराध, अर्थात एक व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि वह समाज के सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और परंपराओं व नैतिकता आदि सबका बिना ध्यान रखते हुए परिस्थिति के वशीभूत होकर किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसे परिस्थितिजन्य अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाता है। दूसरे प्रकार का जो अपराध है वो है नियोजित अपराध, अर्थात अपराध की रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली जाती है और अपराधी एक सुनियोजित तरीके से अपराध को अंजाम देता है। इसे नियोजित अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया। जैसे बैंक की डकैती, ये एक नियोजित अपराध की श्रेणी है। तीसरा प्रकार उन्होंने बताया विश्वासघात अपराध, अर्थात एक व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा अपराध जिससे किसी के विश्वास को तोड़ा जाता है। इस प्रकार के अपराधों की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से लेमर्ट ने 3 प्रकार के अपराध बताए। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो बोजर के द्वारा दिया गया। बोजर ने अपराध के निम्नलिखित प्रकार बताए। पहला, आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराध से तात्पर्य है धन, संपत्ति आदि के संबंध में, यानी आर्थिक गतिविधियों के संबंध में किए गए अपराध। दूसरा है यौन संबंधी अपराध, अर्थात यौन संबंधों को संतुष्टि के लिए किए गए जो अपराध हैं, जैसे बलात्कार, यौन हिंसा, ये सब इसकी श्रेणी में आती है। नेक्स्ट जो प्रकार है राजनीतिक अपराध। राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए या राजनीति के निहित स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए जो अपराध किए जाते हैं उन्हें राजनीतिक अपराध कहा जाता है। नेक्स्ट है विविध, यानी प्रतिशोध की भावना या बदले की भावना से जो अपराध किए जाते हैं उन्हें विविध प्रकार के अपराधों की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया। भारतीय जो दंड संहिता है या भारतीय जो समाज है उसमें अपराधों के 3 प्रकार होते हैं। पहला अपराध, भारतीय दंड विधान के अनुसार ऐसी गतिविधियां, ऐसे अवांछित कृत्य जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, जैसे मारपीट करना, चोरी करना, शांति भंग करना। इसी प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर द्वारा जिनको अपराध घोषित किया गया है, इसमें 2 प्रकार के अपराध हैं, शांति भंग करने संबंधी अपराध और दूसरा अपराध है दुर्व्यवहार संबंधी अपराध। और तीसरा प्रकार का जो अपराध बताया गया, स्थानीय तथा विशिष्ट विधियों द्वारा दंडनीय अपराध, अर्थात ऐसे अपराध जिनमें नशाबंदी जैसे अपराध शामिल किए जाते हैं, राज्य द्वारा लागू होने पर भी लोगों द्वारा ऐसी चीज़ों का उपयोग किया जाता है
तो वो अपराध की श्रेणी में आती है। अर्थात राज्य द्वारा निषिद्ध वस्तु का प्रयोग करना इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल होता है।